हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परम एजुकेशन में। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली है, उनसे रिलेटेड है सभी एमसीक्यूज़। और ये सब संजय पब्लिकेशन के एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है, पार्ट 1 BD 101, उसके पाँचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और BD 102 के भी हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उन लोगों को बता दूं कि इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएड फर्स्ट ईयर करके, आप उसको वहां से देख सकते हैं। और वहां पे ये सभी वीडियोस वहां पे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप वहां से आराम से उसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाया करेंगे। और प्लीज़ इसको शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी इससे हेल्प होती रहेगी। और जो भी सुझाव हुआ करे वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। जैसे कि रोहित कुमार और राहुल मस्ती राव जी ने बताया था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को वो जो कमेंट थे जिसपे कि छोटे लेटर्स आ रहे थे, उन्होंने बोला था कि जूम करके पढ़ा, तो मैं अभी उसको उस तरह से ही लेके चल रहा हूँ। और रोहित कुमार जी कमेंट भी करते हैं, हाँ, थैंक यू उसके लिए। जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं ऐसे ही आप लोग कमेंट भी किया करें, क्योंकि ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मैंने पूछा था NCTE की फुल फॉर्म, NCERT की फुल फॉर्म, UGC की फुल फॉर्म, NCT, ये सारे इन सब की फुल फॉर्म आप वहाँ पे कमेंट करें, तो ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो बस अब हम लोग ये BD 102 का हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल के अबाउट में जाके आप वहाँ से इसका लिंक पाएंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही पाँचवा पार्ट कंप्लीट होगा, आपको वहाँ पे PDF भी इसकी मिल जाएगी। इसके बाद ही मैं आज से ही आपका BD 103 भी स्टार्ट कर दूंगा, और पेपर के पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी पार्ट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लास्ट पार्ट, इकाई 5। प्रश्न संख्या 1 है इसकी, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया है? तो ऑप्शन संख्या है स, शिक्षा आयोग। क्वेश्चन संख्या 2, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु औपचारिक विद्यालयों में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया है? तो ऑप्शन संख्या है स, बहुबिंदु प्रवेश। क्वेश्चन 3, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी, तो सभी में है अ, दोषपूर्ण शिक्षा नीति, ब है जनसंख्या विस्फोट, और स है अपव्यय एवं अवरोधन। क्वेश्चन 4, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989 से 90 में कितने लाख थी? तो ऑप्शन संख्या सा, 929.4 लाख। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उस पर बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई है, वेट फॉर अ सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 है, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट के वर्ष 1989 में प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन संख्या है आ, यहाँ पे कितना है आ। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6, अनिवार्य शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 88 में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन संख्या है द, आप इसको देख सकते हैं, 10,14,162। क्वेश्चन 7, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन संख्या ब, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन संख्या 8, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? तो ऑप्शन संख्या सा, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। क्वेश्चन 9, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल की क्या दशा होगी? यह विचार किसके हैं? तो ऑप्शन संख्या है ब, अरविंद के हैं। क्वेश्चन 10, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? ऑप्शन संख्या अ, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन 11, 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में कितने प्रतिशत हुआ था? तो ऑप्शन संख्या 7, 43%। क्वेश्चन 14, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? तो ऑप्शन संख्या है द, 1:40। क्वेश्चन 13, शिक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसे दी गई थी? ऑप्शन संख्या है ब,
प्लीज़ यहाँ पे जितने भी ये दिए गए इनके सबकी फुल फॉर्म आप बताएं, नहीं तो डाइट की तो ज़रूर बताएं, डाइट की नहीं बताई थी आप लोगों ने। डाइट और SCERT की फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। NCERT के एक बार यहाँ पे फिर से कमेंट करें फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन 14, खुले स्कूलों ओपन स्कूल के साथ किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया? ऑप्शन संख्या A अनौपचारिक। क्वेश्चन संख्या 15, सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन शिक्षण नीलायमों आदि की व्यवस्था किस प्रकार के शिक्षा के प्रसार हेतु की गई? ऑप्शन संख्या स अनौपचारिक। क्वेश्चन 16, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की कितनी संख्या बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा? ऑप्शन संख्या द 3.5 लाख। क्वेश्चन 17, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ में कितने पिछड़े राज्यों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया? ऑप्शन संख्या स 9 राज्यों। क्वेश्चन 18, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन संख्या A अनुच्छेद 330। क्वेश्चन 19, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ऑप्शन संख्या है द अनुच्छेद 338। क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन संख्या ब अनुच्छेद 339। क्वेश्चन 21, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितने करोड़ थी? तो ऑप्शन संख्या सा 13.8 करोड़। क्वेश्चन 22, 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन संख्या ब 6.77 करोड़। क्वेश्चन 30, 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन संख्या द 21.38%। क्वेश्चन 24, 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन संख्या सा 16.4%। क्वेश्चन 25, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी में है खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, ब माता पिता की निरक्षरता और रूढ़िवादिता, और यहाँ पे उपर्युक्त दा तो है ही। क्वेश्चन 26, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? तो ऑप्शन संख्या है आ प्राथमिक। क्वेश्चन 27, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन संख्या सा 1987 से 88। क्वेश्चन 28, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था? तो ऑप्शन संख्या द, तो द में सभी को पढ़ते हैं, उपर्युक्त सभी दिया गया। तो आ है प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, ब लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था, सा शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। क्वेश्चन 29, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की संशोधित रूपरेखा किस सन में तैयार की गई? तो ऑप्शन संख्या सा 1992 में। क्वेश्चन 30, DPEP की फुल फॉर्म है? ऑप्शन संख्या आ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए सभी की फुल फॉर्म तो आ ही रही है, इसलिए मैं आपसे फुल फॉर्म पूछता रहता हूँ। आज भी प्लीज़ कमेंट करें एक बार, NCERT की फुल फॉर्म, NCTE की फुल फॉर्म, UGC की फुल फॉर्म, डाइट की फुल फॉर्म, ये प्लीज़ इनको कमेंट ज़रूर करें। और CBSE की फुल फॉर्म, इन CGPA की फुल फॉर्म, ये सभी फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं आपसे। तो जो मैंने बोला है, अगर आप नहीं समझ आए एक बार इसको बैक करिए और फिर से इन सभी को लिखिए और फुल फॉर्म को कमेंट ज़रूर करें। जब एक बार कमेंट करते हैं आप तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रह जाती हैं। क्वेश्चन 31, MLL की फुल फॉर्म है? ऑप्शन संख्या ब मैक्सिमम लर्निंग लेवल। मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल बी। क्वेश्चन 32, शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? तो ऑप्शन संख्या सा MLL। अभी आपने पढ़ा MLL की फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल। क्वेश्चन 33, MLL के उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त सभी हैं, तो सभी पढ़ते हैं। शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन, शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनर्वर्तन अनुस्थापन। क्वेश्चन ऑप्शन सा यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना। क्वेश्चन 34, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, उनकी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है, किस धारा में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन संख्या सा धारा 30 सेकंड।
क्वेश्चन 35, अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? तो ऑप्शन संख्या सा हर्टॉग समिति। क्वेश्चन 36, हर्टॉग समिति ने किस सन में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन संख्या अ 1927। क्वेश्चन 37, शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन संख्या है ब अपव्यय। क्वेश्चन 38, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन संख्या सा प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन 39, बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन संख्या है आ अपव्यय। क्वेश्चन 40, अपव्यय एवं अवरोधन के कारण हैं, तो उपयुक्त सभी दिए गए, सभी में है अ आर्थिक कारण, ब है सामाजिक कारण और स है शैक्षिक कारण। क्वेश्चन 41, अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। ऑप्शन संख्या स आ और बा दोनों। तो आ है निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र व्यवस्था, और बा है छात्रवृत्ति की व्यवस्था। क्वेश्चन 42, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण, तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी, सभी में है आ बीमारी, ब दुर्बलता और सा है विकलांगता। क्वेश्चन 43, अनौपचारिक शिक्षा एक नियोजित अभिकल्पना है जो नियमित रीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग अधिक लचीले वातावरण में करती है। किसका कथन है? ऑप्शन संख्या है बा वार्ड वार्ड डेटा। क्वेश्चन 44, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी में हम सब ऑप्शन पढ़ते हैं। आ है अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकता केंद्रित है, ब या स्वतः सीखने पर बल देती है, सा अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास है। क्वेश्चन 45, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल को छोड़ देते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या आ ड्रॉप आउट्स। क्वेश्चन 46, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया? ऑप्शन संख्या बा अंशकालिक शिक्षा। क्वेश्चन 47, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन संख्या सा इवॉन इलिच ने। क्वेश्चन 48, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या अ इवॉन इलिच। क्वेश्चन 49, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य, निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो ऑप्शन संख्या है बा अनुच्छेद 43। क्वेश्चन 50, बाध्य मजदूरी एवं शोषण किस अनुच्छेद में इसको समाप्त किया है? तो ऑप्शन संख्या बा अनुच्छेद 23। क्वेश्चन 51, प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करे। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन संख्या बा अनुच्छेद 51 ई। क्वेश्चन 52, भारतीय तलाक अधिनियम धारा 36 के अंतर्गत किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन संख्या द 1869। क्वेश्चन 53, हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ऑप्शन संख्या सा 1955। क्वेश्चन 54, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ऑप्शन संख्या द 1954। क्वेश्चन 55, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो ऑप्शन संख्या व वेलेयर। क्वेश्चन 56, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं होते हैं। तो यह कथन है ऑप्शन संख्या 7 ट्रेकर का। क्वेश्चन 57, किस मूल्य को युग धर्म मूल्य भी कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या है सा परिवर्तन मान को। क्वेश्चन 58, कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म, पुत्र धर्म आदि किस मूल्य के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन संख्या बा युग धर्म के अंतर आते हैं। क्वेश्चन 59, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो ऑप्शन संख्या बा वैश्विक। क्वेश्चन 60, किस समिति ने सन 1929 में विद्यालयों में धार्मिक निर्देशों की शिक्षा देने की बात पर बल दिया? तो ऑप्शन संख्या सा हर्टॉग। क्वेश्चन 61, 1937 में गांधी जी किस सम्मेलन में शिक्षा में मानवीय मूल्यों की शिक्षा को स्वीकार किया था? तो ऑप्शन संख्या बा प्रथम भारतीय शिक्षा सम्मेलन। क्वेश्चन 62, किस सन में एनसीईआरटी ने मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया? तो ऑप्शन संख्या है अ 1970। प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि कल ये आप लोगों ने पढ़ा था, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो पिछली वीडियो थी इसमें आपने पढ़ा था एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है। क्वेश्चन 63, सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज नामक पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे बा एनसीईआरटी।
क्वेश्चन 64, एनसीईआरटी के कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो ऑप्शन संख्या है आ 83। क्वेश्चन 65, यह किसी विद्वान का कहना है वह घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। तो ऑप्शन संख्या है बा रेमॉन्ड। क्वेश्चन 66, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है। इसका अर्थ है ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी में सब पढ़ते हैं। आ है योग्यता, ब है कीमत और सा है उपयोगिता। क्वेश्चन 67, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? तो ऑप्शन संख्या है ब समानता। क्वेश्चन 68, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? तो ऑप्शन संख्या है आ कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन 69, द फ्यूचर शॉक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन संख्या है सा एल्विन टॉफलर ने। क्वेश्चन 70, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है? तो ऑप्शन संख्या है बा भावात्मक पक्ष से। क्वेश्चन 71, मूल्यों की महत्वता किसके सापेक्ष होती है? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी। सभी में आते हैं ऑप्शन संख्या आ स्थान सापेक्ष, बा है समय सापेक्ष और सा है व्यक्ति सापेक्ष। क्वेश्चन 72, लोकतंत्रवाद कैसा मूल्य माना जाता है? तो ऑप्शन संख्या है सा सामाजिक। क्वेश्चन 73, मूल्य अंतर्द्वंद्व को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या है बा मूल्य स्पष्टीकरण। क्वेश्चन 74, सहकारी भंडार के संचालन से मुख्य रूप से क्या विकसित किए जाते हैं? तो ऑप्शन संख्या है आर्थिक मूल्य। क्वेश्चन 75, विद्यालय व शिक्षकों के प्रति विश्वास किस प्रकार का मूल्य है? तो ऑप्शन संख्या है द शैक्षिक। क्वेश्चन 76, यह कथन किसका है? मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। तो ऑप्शन संख्या है बा अर्बन। क्वेश्चन 77, मूल्यों के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी। सभी में है अ समाज, ब धर्म और सा है संस्कृति। क्वेश्चन 78, जियोड ने अपनी परिभाषा में मूल्य को किस रूप में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन संख्या है आ भावात्मक। क्वेश्चन 79, संवैधानिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा 4 वर्गों में। क्वेश्चन 80, दार्शनिक मूल्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या है आ 2 प्रकार से। क्वेश्चन 81, चिंतन में प्रेम को सत्य कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे द है। क्वेश्चन 82, क्रियाओं में प्रेम को खाली जगह कहते हैं तो क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। क्रियाओं में प्रेम को धर्म कहते हैं, चिंतन में प्रेम को सत्य कहते हैं, भावनाओं में प्रेम को अहिंसा कहते हैं। तो 83 का भावनाओं में प्रेम को क्या अहिंसा कहते हैं? तो ऑप्शन संख्या अहिंसा करेक्ट है। क्वेश्चन 84, संविधान न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द भावात्मक न्याय। क्वेश्चन 85, मूल्यों में निहित तत्व होता है। तो ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। सभी में है क्रियाएं, बा है भावनाएं और सा है ज्ञान व बोध। क्वेश्चन 86, सार्वभौमिक मूल्य हैं। तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी। सभी में है असत्य अहिंसा, ब है धर्म शांति और सा है प्रेम। क्वेश्चन 87, राष्ट्रीय मूल्य हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। सभी में है अन्याय, ब समानता व स्वतंत्रता, सा है बंधुत्व। क्वेश्चन 88, मनुष्यों की इच्छाओं की संतुष्टि को खाली जगह की संज्ञा दी जाती है। तो खाली जगह में क्या आएगा? मूल्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन 89, संवैधानिक मूल्यों के दार्शनिक अर्थ में किसे महत्व दिया जाता है? तो ऑप्शन संख्या है द विचार को। क्वेश्चन 90, खाली जगह के बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं होगा। ऑप्शन संख्या है ब सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य के बिना समाज में शांति का अनुरक्षण करना संभव नहीं होगा। क्वेश्चन 91, किस मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों को दार्शनिक माना गया है, मनोवैज्ञानिक नहीं? तो ऑप्शन संख्या है आ मूल्य मीमांसा। क्वेश्चन 92, मूल्यों में से किसकी सार्थकता की परख की जाती है? तो ऑप्शन संख्या सा ज्ञान की। क्वेश्चन 93, शिक्षा को द्विपदीय प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन संख्या बा एडम्स ने। क्वेश्चन 94, शिक्षा के मूल्य ही शिक्षा के लक्ष्य होते हैं। इन्हीं गुणों एवं क्षमताओं को शिक्षा द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। इन्हें कैसे मूल्य कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या है बा आंतरिक मूल्य। क्वेश्चन 95, मूल्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या सा धर्म के द्वारा। क्वेश्चन 96, मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह कथन किसका? ऑप्शन संख्या है अ राधा कमल मुखर्जी का है। क्वेश्चन 97,
मूल्य निम्नलिखित में से किसके मानक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द, इनमें से कोई नहीं, ये किसी के भी मानक नहीं। क्वेश्चन 98, मूल्यों का विकास किससे संभव है? तो ऑप्शन संख्या है सा, अनुकरण से। क्वेश्चन 99, मूल्यों के द्वारा किसका नियंत्रण संभव है? तो ऑप्शन संख्या है आ, आचरण। क्वेश्चन 100, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? ऑप्शन संख्या है सा, शाश्वत। क्वेश्चन 101, मूल्यों के कौन से निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है द, जाति। और यहाँ पे बाकी दिए हैं तो इसका मतलब यह है, तो समाज है, संस्कृति है, धर्म है और जाति मूल्यों के निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन 102, आलपोर्ट व वर्नर ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन संख्या है आ, 2 वर्गों में। क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन से मानव मूल्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है ब, सुंदरता। क्वेश्चन 104, भारतीय संविधान में कितने राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है स, 4। 105, मानव जीवन के 4 मूल्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है या, उपयुक्त सभी। तो या में है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन 106, मानव जीवन के मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या है सा, पुरुषार्थ। क्वेश्चन 107, व्यक्तिगत मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन संख्या है आ, परिवर्तनशील। 108, संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा, 3 भागों में। क्वेश्चन 109, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्ति करने की सर्वोत्तम विधि है? तो यह ऑप्शन संख्या सा, स्पष्टीकरण। 110, जीवन मूल्य के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है बा, परिवर्तन तथा शाश्वत। 111, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन संख्या है आ, शील। क्वेश्चन 112, यह कथन किसका है? मूल्य एक मानव विश्वास है, इसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। तो ऑप्शन संख्या है आ, आलपोर्ट। क्वेश्चन 113, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी, मतलब दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। 114, भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य निहित है? तो ऑप्शन संख्या है बा, समानता। क्वेश्चन 115, चिरंतन मूल्य किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है आ, दिव्यता। क्वेश्चन 116, एनसीईआरटी ने 83 मूल्य किस दस्तावेज में स्वीकार किए हैं? तो ऑप्शन संख्या है बा, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन 117, सूर्यास्त को देखकर सुध बुध भूल जाना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन संख्या है बा, सौंदर्यात्मक। क्वेश्चन 118, विश्वास, मान्यताओं, रीति रिवाज आदि को किस मूल्य में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन संख्या सा, सामाजिक। 119, धर्म शब्द संस्कृत के ध्र धातु से बना है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन संख्या आ, धारण करना। क्वेश्चन 120, मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन संख्या है आ, 10। 121, व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण कैसा है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे सा, मूल्य सिखाए जाते हैं। 122, यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? सोने के ढक्कन से ज्ञान के पात्र का मुख ढका हुआ है, ये साधन तू उस ढक्कन को हटा दे ताकि ज्ञान प्रकट हो सके। तो यह लिया गया है यजुर्वेद से। ऑप्शन संख्या ब। क्वेश्चन 123, विद्यार्थी संसद द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? ऑप्शन संख्या सा, प्रजातांत्रिक। 124, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन संख्या सा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 125, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन संख्या है बा, अमेरिकी संविधान। 126, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो ऑप्शन संख्या है सा, 5। 127, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं? ऑप्शन संख्या है आ, संविधान का भाग 3। 128, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया? ऑप्शन संख्या है बा, अनुच्छेद 17। 129, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? ऑप्शन संख्या द, 1 अप्रैल 2010 को। 130, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीशर का उन्मूलन करता है? तो ऑप्शन संख्या है अ, अनुच्छेद 18। 131, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन संख्या है द, शिक्षा का। 132, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2022 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या है स, 20A। क्वेश्चन 133, PENI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन संख्या आ,
प्रमोशन ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटरेक्शन। 134 संयुक्त राष्ट्र ने 1981 का वर्ष किस रूप में मनाए जाने का आह्वान किया? ऑप्शन संख्या आ विकलांग वर्ष। 135 राज्य की आय का शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य से का है? ऑप्शन संख्या है आ उड़ीसा केरल। क्वेश्चन 36 भक्त वत्सलम समिति किस समय बनाई गई? ऑप्शन संख्या बा 1963। क्वेश्चन 137 श्रीमती हंसा मेहता स्त्री शिक्षा समिति कब गठित की गई? तो ऑप्शन संख्या है सा 1962 में। 138 दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति कब गठित हुई थी? ऑप्शन संख्या सा 1958 से 59 तक। 139 एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, किंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। कथन किसका? ऑप्शन संख्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन संख्या द। 140 शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष शिक्षित नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन संख्या स राधाकृष्ण आयोग का। 141 ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा कोलकाता में महिला विद्यालय खोला गया। ऑप्शन संख्या आ 1820 में। 142 NEFA की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन संख्या नेशनल एजुकेशन फंड एजेंसी। 143 ढेबर कमीशन के द्वारा किस जनजाति के लिए प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन संख्या बा अनुसूचित जनजाति। 144 भारतीय संविधान की धारा 46 में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन संख्या है आ अछूतों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित। 145 भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत पिछड़ी जातियों को निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है आ 341 व 342। क्वेश्चन 146 ऊर्ध्व गतिशीलता का एक मार्ग शिक्षा है। ऑप्शन संख्या सा डॉक्टर SS माथुर। 147 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? ऑप्शन संख्या आ 44वें व 45वें। 148 संविधान के 29वें परिच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। 149 संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है? ऑप्शन संख्या सा अनुच्छेद 15। 150 संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन संख्या बा केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन। 151 शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। ऑप्शन संख्या सा सन 1976 में। 152 शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में लाया गया? ऑप्शन संख्या बा 42वें संविधान संशोधन में। 153 शिक्षक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया? ऑप्शन संख्या द कोठारी आयोग। 154 कश्मीर प्रांत में किस स्तर की शिक्षा निःशुल्क है? ऑप्शन संख्या द संपूर्ण। 155 माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया? ऑप्शन संख्या सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 155 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यहाँ पे आप सभी लोग जरूर कमेंट करिए कि जो आपकी शिक्षा नीति इस बार की है उसको किसने बनाया था, वो कहाँ के चेयरमैन है, उसको बनाने वाले कौन हैं, तो ये आप जरूर बताइएगा। 156 आश्रम विद्यालयों की व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? ऑप्शन संख्या द दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए। 157 भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या बा 26 नवंबर। 158 वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन संख्या द 12 है। 159 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन संख्या द अनुच्छेद 44। 160 महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या द 73वें संशोधन में। 161 प्रविधि शिक्षा का संबंध संविधान की किस सूची से है? ऑप्शन संख्या सा समवर्ती सूची। 162 किस अनुच्छेद के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन संख्या है बा 29(1). 163 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन संख्या द 350 का में। 164 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन संख्या आ अनुच्छेद 28। 165 किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया? ऑप्शन संख्या बा अनुच्छेद 351। 166 लोक नियोजक के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन संख्या द अनुच्छेद 16। 167
किस अनुच्छेद का संबंध संघ क्षेत्रों का प्रशासन एवं शिक्षा से है? तो ऑप्शन संख्या 7 धारा 239। 168 किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान है? ऑप्शन संख्या 12 अनुच्छेद 26। 169 मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है? ऑप्शन संख्या द है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। 170 प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन संख्या द भाषण स्वतंत्र। 171 कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन संख्या 7 संपत्ति का अधिकार। 172 सामाजिक एकता तथा सामाजिक न्याय क्या है? ऑप्शन संख्या है आ एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इस तरह हमारा BD 102 का पूरे पार्ट कंप्लीट होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था, तो जिन लोगों ने इसको नहीं देखा था वो बाकी पार्ट भी इसको देख लें। तो अब आपके 2 पेपर पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, BD 101 और BD 102। अब इसके बाद मैं तुरंत BD 103 स्टार्ट कर दूंगा। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करते रहें आपके जो भी कॉलेज ग्रुप हैं फ्रेंड्स तक, जिससे कि वो लोग भी देखें और उनको भी हेल्प मिले, और मुझे जो भी सुझाव हो कमेंट करते रहें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसानी से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए आपकी, क्योंकि परीक्षा 3 सितंबर से है, तो अभी बहुत ही मेहनत करने का समय है। आप बार बार इन वीडियोस को देखते रहिए, प्लेलिस्ट ऑन करिए और देखिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। जो MCQs हैं आपके पास, इतने बहुत ही MCQs हैं, इनको बार बार देखते रहिए, क्योंकि यही समय है जब आप इनको अच्छे से करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए ऐसे ही।